हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉन स्टॉप चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जीके और जीएस के 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने इसकी स्थापना 1866 में की थी, लंदन में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त बैठक यानी कि ज्वाइंट सिटिंग, इसका जो है उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 108 में। तो ये भी पूछा जाता है, संयुक्त बैठक का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो 108 से है। और ये किस देश के संविधान से लिया गया है ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान? तो ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा के अध्यक्ष, इसकी अध्यक्षता करते हैं। लेकिन अगर अध्यक्ष ना हो, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन करता है? तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो संयुक्त बैठक बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्ष नहीं है तो फिर कौन करेगा? उपाध्यक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चूहे मारने के जहर में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो चूहे मारने के जहर में किसका प्रयोग करते हैं? लाल फास्फोरस या अमोनिया या सल्फ्यूरिक एसिड या सफ़ेद फास्फोरस का? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सफ़ेद फास्फोरस। ठीक है, सफ़ेद फास्फोरस का यूज किया जाता है चूहे मारने के जहर में। अगला क्वेश्चन है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को किसने विकसित किया था? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी कि HTML इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो इसको किसने विकसित किया था? तो इसको विकसित किया था टिम बर्नर्स-ली ने। टिम बर्नर्स-ली, इन्होंने 1993 में HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को विकसित किया था। और इन्होंने ही WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, इसका भी खोज किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था। और ये इन्होंने 1989 में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद के चार मीनार को किसने बनवाया था? तो हैदराबाद के चार मीनार को बनवाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाही ने। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद कुली कुतुब शाही। तो इन्होंने कब बनवाया था? इन्होंने 1591 ईस्वी में इसको बनवाया था, जब प्लेग खत्म हो गया था। उस समय प्लेग फैला हुआ था, तो प्लेग के ख़त्म होने के सेलिब्रेशन में इन्होंने बनवाया था। और ये कौन थे मोहम्मद कुली कुतुब शाही? तो ये गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश के 5वें सुल्तान थे। ठीक है, 5वें सुल्तान थे गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश के। और इन्होंने हैदराबाद शहर की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद कुली कुतुब शाही। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान कहाँ का है? तो सबसे छोटा और सबसे पुराना लिखित संविधान है यूनाइटेड स्टेट्स का। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे छोटा लिखित संविधान है। इसमें केवल 7 आर्टिकल्स हैं, केवल 7 आर्टिकल्स है इसमें। ठीक है, तो ये सबसे छोटा संविधान हो जाता है विश्व का। और अगर पूछा जाए सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है, तो सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र के दौरान पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सत्र के दौरान पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाहौर सत्र। ठीक है, लाहौर सत्र 1929, डेट भी पूछ लिया जाता है तो डेट याद रखिएगा, 19 दिसंबर। ठीक है, तो लाहौर सत्र के दौरान पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। और लाहौर सत्र 1929, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं यूरोप एवं एशिया महाद्वीप के बीच परंपरागत सीमा का निर्माण करती है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो कि यूरोप और एशिया महाद्वीप के बीच सीमा का निर्माण करती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूराल पर्वत। ठीक है, यूराल पर्वत जो है ये एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के बीच सीमा का निर्माण करती है।
और यहाँ पे दिया गया है आल्प्स पर्वत, ये भी यूरोप की माउंटेन रेंज है, ठीक है, ये भी यूरोप की पर्वत श्रृंखला है। और इसकी अगर सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए, जो कि पूछी जाती है अक्सर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोंट ब्लैंक, ठीक है, मोंट ब्लैंक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, तुरियल नदी निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो तुरियल नदी कहाँ पे है? तो ये है मिजोरम में, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम, ठीक है, मिजोरम में है। और ये जो नदी है ये उत्तर दिशा की ओर बहती है और असम में बराक नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में? बराक नदी में, जो कि असम में है, तो इसमें मिल जाती है। और इसी पर तुरियल नदी पर बांध है जिसका नाम है, तुरियल नदी के ही नाम पर है। तो तुरियल बांध अगर पूछा जाए तो वो भी कहाँ पे है? मिजोरम में, तुरियल नदी पर। अगला क्वेश्चन है, जब हृदय एक नियमित स्वरूप में नहीं धड़कता तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो जो हमारा हृदय है ये अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो 60 से लेकर के 100 बीट्स पर मिनट ये इसकी रेंज होती है। तो 60 से 100 के बीच में पर मिनट जो है ये हमारी धड़कन होती है। तो अगर इससे कम या बहुत कम होती है या इससे बहुत ज़्यादा होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एरिथमिया, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एरिथमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस युद्ध के दौरान आगरा पर शेरशाह ने कब्जा कर लिया था? तो आगरा पर शेरशाह ने कब्जा कर लिया था किस युद्ध में? कन्नौज का युद्ध है जिसमें आगरा पर शेरशाह ने कब्जा कर लिया था। तो ये युद्ध किसके बीच में हुआ था? हुमायूं और शेरशाह के बीच में, हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था, ठीक है, जिसमें हुमायूं की क्या हुई थी? हुमायूं की हार हो गई थी। और ये युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध हुआ था 1540 में, ठीक है, और इसको बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, ठीक है, बिलग्राम का युद्ध भी इसी को कहते हैं, कन्नौज के युद्ध को, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, बिलग्राम। और इससे पहले एक 1539 में भी युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह के ही बीच में, उसको कहते हैं चौसा का युद्ध, ठीक है, चौसा का युद्ध, और इसमें भी हुमायूं की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित है? तो हमारा जो संविधान है इसमें कितनी अनुसूचियां हैं? तो टोटल 12 अनुसूचियां हैं। और इसमें कौन सी अनुसूची है जो कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची, ठीक है, 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित है। और अगर हम बात करते हैं तीसरी अनुसूची की, तो तीसरी अनुसूची जो है संबंधित है शपथ के प्रारूप से, ठीक है, शपथ के प्रारूप से संबंधित है तीसरी अनुसूची। 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के प्रावधान के बारे में 5वीं अनुसूची बात करती है। और 12वीं अनुसूची ये जो है नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन जैन तीर्थंकरों का नाम पाया गया है? तो ऋग्वेद में जैन तीर्थंकरों का नाम पाया गया है किनका किनका? तो अरिष्टनेमी और ऋषभ, ठीक है, अरिष्टनेमी और ऋषभ, इनका नाम जो है ऋग्वेद में पाया गया है। और ये कौन से जैन तीर्थंकर थे? तो अरिष्टनेमी की अगर बात करते हैं तो ये 22वें तीर्थंकर थे। और ऋषभ, तो ऋषभ देव जो है इनका पूरा नाम है, और ये पहले तीर्थंकर थे जैन धर्म के, ठीक है। और 23वां भी अक्सर पूछा जाता है, तो 23वें जो है कौन थे? 23वें थे पार्श्वनाथ, 24वें और अंतिम जो है कौन थे? तो 24वें थे महावीर स्वामी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक विकास का एलपीजी मॉडल किसने पेश किया था? तो एलपीजी मॉडल जिसका फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो ये जो है किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में एलपीजी मॉडल प्रस्तुत किया था। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो कौन सी जल संधि है जो कि आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, बेरिंग जल संधि, ठीक है, बेरिंग जल संधि जो कि रसिया यानी रूस और यूएसए के बीच में है, ये आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद रख सकते हैं ट्रिक से, प्रशांत ने आर्कटिक में बोरिंग कर दी, प्रशांत ने आर्कटिक में बोरिंग कर दी, इस ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं। तो आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है बेरिंग जल संधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वेटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेटिंग फॉर द महात्मा ये जो बुक है इसको लिखा था आर.के. नारायण ने, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आर.के. नारायण। ये एक उपन्यास है जो कि इन्होंने
1955 में लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानचित्र पर दूरी की माप के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो मानचित्र पर दूरी की माप के लिए प्रयोग किया जाता है ऑपिसोमीटर का। ठीक है, इसको कर्वीमीटर भी कहते हैं, इसको कर्वीमीटर भी कहते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा, कर्वीमीटर। तो ये जो है मानचित्र पर दूरी की माप के लिए प्रयोग किया जाता है। और अगर हम बात करते हैं बैरोमीटर की, तो ये जो है वायुदाब का माप जो है किया जाता है बैरोमीटर के द्वारा। एनीमोमीटर, तो ये जो है वायु की गति और दिशा के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर की बात करते हैं तो पायरोमीटर ये उच्च ताप, बहुत हाई टेम्परेचर मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति भारत में मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो मुंडा जनजाति की बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, झारखंड में, और इसके अलावा वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में भी पाई जाती है। तो यहाँ पे झारखंड ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड। अगला क्वेश्चन है, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो खिलजी वंश की बात करते हैं तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। और इसका प्रमुख शासक जो है अलाउद्दीन खिलजी, आपको पता ही होगा, ये जो है प्रमुख शासक था, इसका सबसे ज़्यादा प्रतापी शासक था। और इसका अंतिम शासक की बात करें तो अंतिम शासक था खुसरो खान। खुसरो खान खिलजी वंश का अंतिम शासक था। और इसको किसने मारा था? तो इसको गाजी मलिक ने मारा था। ठीक है, गाजी मलिक, जो कि इसको मार करके बाद में गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है और ये तुगलक वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शासक द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से कौन सा शासक है जो कि द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क। कनिष्क ये जो है अशोक की तरह बौद्ध धर्म को इसने भी संरक्षण दिया था, महान योद्धा था और प्रशासक था अशोक की तरह, तो इसीलिए जो है इसको द्वितीय अशोक के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसी के समय में आखिरी बौद्ध संगीति जो कि चौथी बौद्ध संगीति थी, वो भी इसी के समय में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और अध्यक्ष कौन था चौथी बौद्ध संगीति का? तो चौथी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। और अश्वघोष जो है इसका उपाध्यक्ष था। ठीक है, अश्वघोष क्या था? इसका उपाध्यक्ष था। बौद्ध संगीतियों से क्वेश्चन आता है कि किसके समय में हुआ था, तो इसकी शॉर्टिक आप याद रखिएगा, एके ये शॉर्टिक है। तो जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो किसके समय में हुई थी? अजातशत्रु। और दूसरी जो है कालाशोक, और तीसरी जो है अशोक, और फिर चौथी जो है कनिष्क के समय में। ठीक है, आखिरी वाली कनिष्क के समय में, पहली अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक और तीसरी अशोक और कनिष्क। ठीक है, और कहाँ पे हुई थी इसकी भी ट्रिक है, आरबीपीके, एके आरबीपीके, ये दोनों आप याद रखिएगा। तो आरबीपीके यानी पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी, राजगृह या राजगीर। दूसरी वाली कहाँ पे हुई थी? दूसरी हुई थी वैशाली में। ठीक है, दूसरी वैशाली में हुई थी। तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी कहाँ पे हुई थी? तो चौथी हुई थी कश्मीर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना हुई थी 1770 में। ये जो है भारत का पहला बैंक था। और भारतीयों के द्वारा स्थापित अगर पहला बैंक पूछा जाए तो भारतीयों के द्वारा स्थापित पहला बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक, जो कि 1881 में स्थापित किया गया था, अवध कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, इंपीरियल बैंक आपको पता ही होगा कि ये एसबीआई का ही पुराना नाम है, इंपीरियल बैंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पे स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, जिसको नेशनल डिफेंस एकेडमी या एनडीए कहते हैं, तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है पुणे में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रक्त वाहिकाएं शुद्ध रक्त ले जाती हैं? तो शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है वो होता है शुद्ध रक्त। तो जो ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है उसको धमनियाँ ले जाती हैं हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक। धमनियाँ, जिनको आर्टरी भी कहते हैं। ठीक है, आर्टरी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये जो है शुद्ध रक्त ले जाती हैं हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक। और जो अशुद्ध रक्त यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है वो कौन ले जाता है? तो वो शिराएँ ले जाती हैं, जिनको वेंस कहते हैं। ठीक है, शिराएँ अशुद्ध रक्त ले जाती हैं और शुद्ध रक्त आर्टरी यानी कि धमनी ले जाती हैं।
एक इसका अपवाद है पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि फुफ्फुस धमनी, वो जो है शुद्ध रक्त नहीं ले जाती है, वो अशुद्ध रक्त ले जाती है हृदय से फेफड़ों में। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए धमनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था? तो ये जो है 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। और उस समय अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद, ये जो है उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, और इनका जन्मदिन कब होता है? 11 नवंबर को इनका जन्मदिन होता है। और इसी दिन जो है शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? तो 11 नवंबर को, जिस दिन अबुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन होता है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। ठीक है, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय वाला मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेड रॉट बीमारी निम्न में से किस पौधे को होती है? तो रेड रॉट बीमारी, इसमें जो है पौधे के पत्ते सड़ने लगते हैं। तो ये बीमारी किस में होती है? तो ये होती है गन्ने में। तो गन्ने का रोग है ये। ठीक है, रेड रॉट। तो ये किसके कारण होती है? तो ये फंगस के कारण होती है। फंगस के कारण होने वाली बीमारी है। और कौन सा फंगस है? तो इसको भी याद रख लीजिए, ग्लोमेरेला। आगे है ट्यूकोमेनेसिस। ठीक है, ये इसका नाम है, थोड़ा सा कठिन नाम है। तो ग्लोमेरेला ट्यूकोमेनेसिस ये जो है इसका नाम है। तो इस फंगस के कारण जो है ये बीमारी हो जाती है, रेड रॉट। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।